ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो अंतिम मंत्र है, जो कि 28वां मंत्र है, उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, अथातः पवमानानाम एव अभ्यारोह, अर्थात इसलिए अब शुद्ध करने वालों में प्रार्थना ही है। सवै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति, अर्थात वे सारे प्रस्तोता साम प्रस्तुत करते हैं। स यत्र प्रस्तुयात तद एतानी जपेत, अर्थात वे जहाँ प्रस्तुत करते हैं उसे ये सारे इस प्रकार जपते हैं। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमयेति, अर्थात असत से मुझे सत की ओर ले जाओ, तमस से मुझे ज्योति की ओर ले जाओ, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाओ। ऐसे सयद आह असतो माँ सद्गमयेति, अर्थात वह जब ऐसे कहता है कि असत से मुझे सत की ओर ले जाओ, मृत्युर्वा असत सदमृतम मृत्युरामृतम गमय, अर्थात मृत्यु ही असत है, सत अमृत है, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाने की कामना ही करता है। अमृतम माँ कुरु इति एव एतदाह, अर्थात मुझे अमृत करो ऐसे ही यह कहा। तमसो माँ ज्योतिर्गमयेति, अर्थात तमस से मुझे ज्योति की ओर ले जाओ ऐसे। मृत्युर्वै तमः ज्योतिर अमृतम मृत्यु अमृतम गमय, अर्थात मृत्यु ही तमस है, ज्योति अमृत है, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाओ। अमृतम मा कुरु इति एव एतदाह, अर्थात मुझे अमृत करो ऐसे ही यह कहा। मृत्युर्मा अमृतम गमयेति नात्र तिरोहितम इव अस्ति, अर्थात मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाओ ऐसे कहता है कि नहीं यहाँ लुप्त हो जाऊं। अथ यानी इतराणी स्तोत्राणी तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायेत, अर्थात अब जो ये सारे स्तोत्र हैं उनमें स्वयं के लिए अन्न की कामना से गाए। तस्मादु तेषु वरम वृणीत यम कामम कामयेत तम, अर्थात इसलिए उसमें जो वर की कामना करता है उसकी कामना करे। सएषेवं विद्युद्गात आत्मने वा यजमानाय या वा याम कामम कामयते तम आगायति, अर्थात वह जो इस प्रकार जानकर उद्गान करता है स्वयं के लिए या यजमान के लिए, जो कामना करता है उसकी कामना करते हुए गाता है। तद एतल लोक जिदेव, अर्थात वह ही इस लोक को जीत लेता है। नह एव अलोक्यताया आशास्ति य एवं एतत् सामवेद, अर्थात नहीं निश्चित ही अनुचित के लिए प्रार्थना करता है जो इस प्रकार इस साम को जानता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मंत्र था, किंतु मुझे लगता है कि एक ही वीडियो में इसको पूरे को कर लेना ही ठीक रहेगा, नहीं तो जो है हमको पूरा ये जो ग्रंथ है उसको करने में ही बहुत सारा समय लग जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे आपको समझाता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि इसको समझना उतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल बात यहाँ पे कही है। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो यही है कि ये जो सब कुछ हमने बताया यहाँ पर तीसरे ब्राह्मण में, जो भी कुछ यहाँ पे श्रुति में बताया गया है उसको लेकर के अंततः जो है कहा गया है कि शुद्ध करने वाला जो है वह प्रार्थना ही है, अर्थात व्यक्ति प्रार्थना करके ही वास्तव में यहाँ पर इस जगत में सब कुछ प्राप्त करता है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो है लोग फिर यही कहेंगे कि अरे यार ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हमने तो इतनी प्रार्थना की हमें तो कुछ नहीं मिला, हमने तो प्रार्थना करी कि हम जो है करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो बात वो वाली नहीं है। ऐसा लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग स्वयं को जानते नहीं हैं अच्छे से कि वो वास्तव में कौन है और वो क्या कामना कर रहे हैं, उस बात को भी वह नहीं जानते हैं। वास्तव में वो तो कुछ जानते ही नहीं है, वो बोध में अवस्थित ही नहीं है, इस कारण से कुछ भी नहीं समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अब आप सोचिए ना कि लोग जो हैं कई बार ऐसे ही बस जो है बोलते हैं कि मेरा मूड ख़राब है,
अब उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, तो बता नहीं पाते। जैसे बच्चों से ही आप देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि रोने लगते हैं या किसी बात को लेकर जो है वह परेशान रहते हैं, और आप उनसे पूछिए कि भाई बच्चे से कि तुम परेशान क्यों हो, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता कि मैं क्यों परेशान हूँ। बहुत लंबे समय तक जो है हमको पूछना पड़ता है, तब जाके कुछ उनकी बात होती है जो कि आती है सामने, बोलते हैं कि अच्छा यूँ परेशान हो, फिर भी समझ में नहीं आता है वास्तव में तो वो क्यों हो रहा है। क्योंकि बच्चा जो है उसका जो विवेक है अभी उतना विकसित हुआ ही नहीं है कि वो जो है इस अपनी भावनाओं को समझ सके कि मेरे भीतर ये भावना क्यों उठ रही है, क्या कारण है। बस भावना को अनुभव कर रहा होता है बच्चा। तो इसी प्रकार से जो है जो संसार में रह रहे बहुत से जीव हैं, वह जब कोई कामना करते हैं तो वो कामना कहाँ से उसका वहाँ कहाँ से उदय हो रही है इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वो बस ये सोचते हैं कि मैं कामना कर रहा हूँ, तो कामना कर रहा हूँ पर वो कामना कहाँ से आ रही है उस बात को नहीं समझ पाते। परंतु भगवान जो हैं वह इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारी कामना कहाँ से आ रही है और किस प्रकार से हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए वो प्रार्थना के अनुसार ही जो है फिर हमको फल प्रदान करते हैं। तो जो प्रार्थना हम कर रहे हैं वो भी हम कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या मांग रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हमको जो है धन संपत्ति दे दो, पुत्र पौत्र दे दो, हमको ऊंचा पद दे दो, तो वो सब वो बोलते हैं कि कामना करते हैं, परंतु उस कामना के पीछे क्या प्रार्थना वास्तव में आ रही है उसको नहीं जानते हैं। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के मन में कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिनको कि वह स्वीकार करने के लिए ही सज्ज नहीं है, कि कई ऐसी वृत्तियां होती हैं जिनको कि व्यक्ति जो है स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। परंतु भगवान जो है वो समझते हैं कि ये क्या वास्तव में मांग रहा है, और भगवान जो है उस प्रकार से उस प्रार्थना को पूरा करते हैं। तो व्यक्ति को कई बार ये भी नहीं पता होता कि मैं मांग क्या रहा हूँ। तो ये तो बहुत ही छोटी बातें होती हैं जो कि व्यक्ति बोले कि मुझे धन संपत्ति मिल जाए, पुत्र पौत्र मिल जाए, उसका उतना महत्व है नहीं वास्तव में। वो तो ऊपर से प्रक्षेपित केवल एक जो है व्यक्ति ने अपने ऊपर से प्रक्षेपित एक भाव है जो कि लगा दिया है, परंतु भीतर में अंतःकरण में क्या चल रहा है कई बार व्यक्ति को स्वयं ही पता नहीं होता, क्योंकि वह उनको दबा देता है। बहुत बार वो उनको खुद ही जो है उनको दबा देता है। अब ये जो बातें हैं ये मैं आपको जिस प्रकार से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये बात समझ में ना आ रही हो सकता है, परंतु अब इसको कैसे शब्दों में समझाया जाए इससे अधिक मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है ये मैं तो जानता नहीं। आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है भगवान जानते हैं, और भगवान जो अंतःकरण में चल रहा है उसको निश्चित ही पूरा करेंगे। ये मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आपके अंतःकरण में जो आप कामना कर रहे हैं, वास्तविक कामना जो आप कर रहे हैं, उसको भगवान पूरा करेंगे ही करेंगे। और ऊपर से प्रक्षेपित जो आपने भावना डाल दी कि मुझे पुत्र पौत्र चाहिए, मुझे ऊंचा पद चाहिए, मुझे धन संपत्ति चाहिए, वो हो सकता है कि भगवान उसको पूरा करें या ना करें। वो तो फिर जो है वह तो ऐसी स्थिति है कि यदि आपकी जो अंतःकरण में जो सबसे गहराई में जो आपकी कामना है, यदि वह और आपकी ऊपरी कामना जो है वो यदि उनमें जो है संबंध है, परस्पर संबंध है, तो हो सकता है पूरी हो भी जाए, हो सकता है ना भी पूरी हो। तो वो है। और देखिए इसको समझने के बहुत गहरे गहरे अर्थ होते हैं, जहाँ पर कि व्यक्ति को सब कुछ उतार करके अपने ऊपर से जितने भी आवरण हमने अपने ऊपर चढ़ा रखे हैं ना, उनको उतार करके ही व्यक्ति जो है उस भावना को वास्तव में समझ सकता है जो कि वो वास्तव में प्रार्थना कर रहा है। परंतु वो वाली जो प्रार्थना है ना, जो गहरे में प्रार्थना उतर रही है, वह प्रार्थना पूरी हो करके रहेगी ही रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह प्रार्थना आपकी पूरी ना हो। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से की हुई जो प्रार्थना होती है, ऐसी नहीं कि जो है व्यक्ति जो है दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तुझसे ऊँचा हूँ, ऐसी नहीं। जो शुद्ध मन के साथ में की गई प्रार्थना होती है ना, वह पूरी हो करके रहेगी ही रहेगी। जहाँ पर व्यक्ति जो है इन छिछोरी बातों में नहीं पड़ रहा है, परंतु वह अंतःकरण में क्या भाव आपके भीतर है, क्या नहीं है, वह मैं नहीं जान सकता हूँ, कोई और भी नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता कि आपके भीतर अंतःकरण में क्या चल रहा है। परंतु उस अंतःकरण की जो प्रार्थना है वो पूरी होगी, और वो जो प्रार्थना होगी वो आपको शुद्ध करेगी ही करेगी। वास्तव में आप वास्तव में भीतर से जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो सच्ची प्रार्थना, जो एकदम सच्ची प्रार्थना जो आपके भीतर है ना, वो तो शुद्धि की ही प्रार्थना है। परंतु उसके ऊपर इतने सारे आवरण आपने खड़े कर लिए हैं, हम सभी ने खड़े कर लिए हैं वास्तव में इतने सारे आवरण, कि हमको वो बात समझ में आती नहीं है ठीक प्रकार से, हमको पता ही नहीं चलता है। तो वो यहाँ पे सबसे पहले तो उसी बात को बताया गया। तो अब उसमें ही जो है आगे बोला गया है कि जो वास्तविक कामना जो करता है, जो सभी प्रस्तुता जो साम प्रस्तुत करते हैं, वो इसी प्रकार से करते हैं कि मुझे असत से सत की ओर ले जाओ, मुझे तमस से ज्योति की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से
अमृत की ओर ले जाओ। और यहाँ पर जो ये असत से सत है वह भी वास्तव में मृत्यु से अमृत ही है, और जो तमस से ज्योति है वह भी वास्तव में मृत्यु से अमृत ही है। कि जो असत है वह मृत्यु है, जो तमस है वह भी मृत्यु है। तो जब वो ये कहता है कि मुझे असत से सत की ओर ले जाओ, तो वास्तव में मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने के लिए कह रहा है। और जब तमस से ज्योति की ओर ले जाने को कहता है, तब भी वास्तव में वह मृत्यु से अमृत की ओर ही जाने की कामना कर रहा है। तो ये सब जो है बातें, ये ले दे के यदि इसका मूल स्रोत बताया जाए तो ये जो है ये ईश्वर की जो शक्ति होती है ना, जो कि सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, तो वह जो सच्चिदानंद वाली शक्ति है उसको ही यहाँ पे एक प्रकार से बता दिया गया है कि जो सत्य है, कि ईश्वर का अस्तित्व है, ये संधिनी शक्ति बोला जाता है इसको, कि जो हमको जो है इस संसार में अस्तित्व प्रदान करती है। जैसे नदी का बहाव है, वह चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, उसी प्रकार से जो अस्तित्व है वह भी निरंतर बहता जाता है बहता जाता है बहता जाता है। तो ये जो निरंतर अस्तित्व है ये सत शक्ति है। जैसे भगवान शिव के सिर में से जो है गंगा निकलती हैं, तो गंगा जो है वह क्या है, वह वास्तव में ये सत शक्ति, संधिनी शक्ति, अस्तित्व को प्रदान करने वाली जो शक्ति है भगवान की, वो है ये। और फिर जो अगली शक्ति है वह है उनकी चित्त शक्ति। चित्त शक्ति वो होती है जो कि ज्ञान प्रदान करती है, अर्थात तमस से ज्योति की ओर प्रदान करने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति वास्तव में वो शक्ति जो है वह ज्ञान शक्ति। और फिर आनंद शक्ति, जो कि यहाँ पर उस प्रकार से नहीं बताया गया, मृत्यु से अमृत है वास्तव में। अब अमृत को जो है कई बार आप सोम भी बोलते हैं, कि वो अमरता आनंद प्रदान करती है, कि व्यक्ति जो है वह शांति को जाता है, भय से दूर जाता है, क्योंकि मृत्यु का ही तो भय है ना सबको। तो अमरता यदि प्राप्त कर ले तो भय नहीं रहेगा, कुछ भी भय नहीं रहेगा तो आनंद ही को जाएगा व्यक्ति। तो इस प्रकार से जो चित्त शक्ति है वह वही है जो कि तमस से ज्योति की ओर ले जाती है, और जो आनंद शक्ति है वह वो है जो कि हमको भय से जो है, भय से दूर करके हमको जो है आनंद की ओर ले करके जाती है। तो ये दोनों ही शक्तियाँ वास्तव में भगवान शिव के स्वरूप में यदि देखा जाए तो जो पार्वती माता हैं वह यही दो रूप हैं। परंतु यदि हम उसको और उसमें समझें, भगवान विष्णु के उसमें समझें, तो हम यही समझ सकते हैं कि जो चित्त शक्ति है वह जो योग माया वाली शक्ति है, जो सत्य और चित्त वाली शक्ति वो योग माया वाली है, और जो राधा हैं वह जो है वह आनंद वाली शक्ति हैं। तो ये जो है ये तीन रूपों से यदि देखा जाए इसको, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है वो वास्तव में यही प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मृत्यु से जो है अमृत की ओर प्राप्ति हो जाए, ताकि मैं भय से मुक्त हो सकूं। अस्तित्व जो है और जो चेतना है वह तो है ही वास्तव में, उसका तो कोई उसमें ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त करने के लिए हमको कुछ करना है, क्योंकि वह तो है ही। परंतु जो भय है हमारे भीतर, उस भय के ऊपर विजय प्राप्त करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तभी जो है हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। तो इसलिए जो है इन तीनों ही प्रार्थनाओं का जो मूल है वो यह ही है कि हमें भय से मुक्ति मिले, हमें मृत्यु से मुक्ति मिले, और हम अमरता को प्राप्त करें। तो इसलिए जो है वो बात को समझाई गई यहाँ पे। तो अभी जो भय है हमारे भीतर, ये भय कई रूपों से प्रकट होता है हमारे लिए। भय इस प्रकार से प्रकट होता है कि मुझे भोजन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मुझे आश्रय प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो इन्हीं का तो भय हमें होता है ना। यदि आश्रय नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हम क्योंकि जो है हम जो वातावरण है उस वातावरण के प्रति जो है हम फिर संवेदनशील हो जाएंगे, ठंड लगेगी, हमें गर्मी लगेगी, ये हमें सताएंगे। और जो भी यहाँ पे प्राणी हैं जो कि हम पर जो हमें हमारा नाश कर सकते हैं, तो उन प्राणियों के प्रति हम संवेदनशील हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमें आश्रय चाहिए, तो यदि हमें आश्रय नहीं मिलेगा तो हमको भय होता है। हमको यदि अन्न प्राप्त नहीं होगा तो हमको भय होता है कि हम भूख से मर जाएंगे। और यदि हमको प्रेम प्राप्त नहीं होता है तो भी हमको दुख होता है, क्योंकि हमारे अस्तित्व पर जो है हमारे अस्तित्व पर प्रश्न उठता है, जो कि एक प्रकार की मृत्यु ही है। तो इसलिए मृत्यु का भय जो है, यह मृत्यु का भय ही जो है फिर भोग वासना के रूप में प्रकट होता है। और अन्न ना प्राप्त कर लेने का भय, प्रतिष्ठा न रहने का भय, और जो आश्रय है, जो संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं, तो संपत्ति इकट्ठा करना है, वह भय से हमारे लिए उत्पन्न हो रहा है।
और जो प्रतिष्ठा की हमारे भीतर कामना होती है कि लोग हमारी बात माने, वो भय जो है वह सब इन्हीं से वास्तव में प्रकट होता है। क्योंकि जब हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहती है संसार में, तो एक प्रकार से हमारी मृत्यु ही तो हो गई ना वो, क्योंकि हमारे अस्तित्व को जो है तब एक ठेस पहुंचती है कि लोग ये बोलते हैं कि हमारी बात नहीं मानेगी, अर्थात हमारे अस्तित्व को नकार दिया गया, हमारे अस्तित्व को नकार दिया गया, अर्थात हमारी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का भय ही मूलतः वह भय है जो कि हमारे अन्य सभी भयों को जो है उत्पन्न करता है। जहाँ पे कि अन्न ना प्राप्त कर पाना, आश्रय ना प्राप्त कर पाना, उच्च पद को ना प्राप्त कर पाना, या जो हम पुत्र पौत्र की कामना हम करते हैं, वह भी हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अमर हों, कि हमारे पुत्र पौत्रों के द्वारा हम अमर हो जाएंगे। हम यदि प्रतिष्ठा की कामना करते हैं तो वह भी अमरता के लिए ही हम वो करते हैं, ताकि हमारा नाम रहे, हमारे मरने के पश्चात भी हमारा नाम रहे। इस प्रकार की बात है। मेरा यहाँ पे बहुत, यदि लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं तो मेरा नाम यहाँ पर है, तो वो सब जो है वह मृत्यु के भय से ही हो रहा है। तो इसीलिए जो है आगे फिर उन्होंने बोला कि जो ये सारे स्तोत्र हैं, वो उनका जो गान यदि व्यक्ति करता है तो वह गान जो है, उन गानों के द्वारा यदि वह कामना करे तो फिर जो है उनके द्वारा उद्गान ही वह कर रहा होगा, और उद्गान करके जो है वह इस लोक को जीत लेगा। यजमान के द्वारा करे या स्वयं करे, यानी यजमान के लिए करे या स्वयं करे, परंतु जब स्तोत्रों को गाता है तो स्तोत्रों को गा करके उद्गान ही करता है, और उद्गान करके जो है वह अन्न को प्राप्त कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि वह इस भय जो है, इस भय जो ये भव का भय है, भव भय जो है, इस पर वह जीत सकता है। तो जो इस बात को समझता है और वह जो है वह साम वेद को फिर जान लेता है, और इस प्रकार से अनुचित प्रार्थना नहीं करता। अनुचित प्रार्थना क्यों नहीं करता? क्योंकि वह फिर इस उद्गान के महत्व को समझ लेता है। वो ये समझ लेता है कि यहाँ पर यदि मैं बुराई को देखता हूँ, यदि मैं अपने अहंकार की वृद्धि करने का प्रयास करता हूँ, यदि मैं केवल अपने अहंकार के लिए जो है कार्य करता हूँ, तो मैं वास्तव में उद्गान जो है वह अनुचित रूप से कर रहा हूँ, और इस प्रकार से मुझे उद्गान नहीं करना चाहिए। सबके कल्याण को रह करके जो है मुझे उद्गान करना चाहिए, और इस प्रकार से यदि मैं उद्गान करूँगा तभी वास्तव में मैं इस भय पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। यदि मैं अपने अहंकार के लिए उद्गान कर रहा हूँ तो फिर तो मृत्यु की ओर ही जाऊँगा, क्योंकि ये जो अहंकार है ये तो मृत्यु को ही जाएगा वास्तव में, इसका तो अस्तित्व रह नहीं सकता। ये तो जिस लोक में है वह मृत्यु लोक ही है, जहाँ पर कोई भी वस्तु जो है वह सदा के लिए नहीं है, वह केवल थोड़े समय के लिए है, उसके पश्चात नष्ट हो जाएगी। तो ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु पर विजय प्राप्त यदि हमें करनी है तो हमको अनुचित से दूर जाना होगा। और अनुचित जो है वह क्या है? अनुचित यह ही है कि हम दूसरे में या कहीं पे भी कुछ बुरा हम देखें। यदि हम बुरा देखते हैं तो बुरा देखना तो है, फिर उससे तो जो है आसुरी संपत्ति को ही हम यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि बुरा देखने से अर्थ क्या हुआ कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ, और बाकी बुरे हैं, तो दूसरा अन्य कोई है जो कि बुरा है, तो मैं और अन्य इस प्रकार की भाव हो जाता है। और जैसे ही मैं और अन्य का भाव हुआ तो आसुरी संपत्ति व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो स्तोत्रों का गान भी यदि कोई व्यक्ति करता है और यदि इस प्रकार से करता है कि मैं और अन्य, तो उससे तो फिर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आसुरी संपत्ति प्राप्त कर रहा है। इसीलिए जो है आप देखिए कि जो हमारे पुराणों में भी यदि आप देखें तो जो असुर होते थे वह वैसे तो उद्गान करते थे, स्तोत्र गाते थे, किंतु वह जो गान करते थे वह अनुचित के लिए करते थे, वह अपने अहंकार की वृद्धि के लिए जो है वो गान करते थे। तो इस प्रकार से वास्तव में अपने अहंकार का ही गान वह कर रहे थे। तो उस अहंकार का गान न करते हुए उद्गान करना, अर्थात उस परम सत्य के लिए जो है स्तोत्र को गाना, परम सत्य को लेकर के, स्वार्थ से हट करके, निस्वार्थ होकर के, संपूर्णता में सम्मिलित होकर के उद्गान करना जो है वह ही है जो कि हमें मृत्यु पर विजय दिला सकता है। वो यहाँ पे संदेश है इस अंतिम मंत्र में। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। और यहाँ पर जो है तृतीय ब्राह्मण जो है उसका अंत होता है। और यहाँ पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अब हम अगले वीडियो से जो है चतुर्थ ब्राह्मण जो है उसका पाठ आरंभ करेंगे। चलिए, नमस्ते।